हालेलुया। खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद के हजूरी के लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे और खुदावंद के कलाम की इज़्ज़त के लिए हम सब खड़े होंगे। आज का जो हवाला है वो है रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। रोमियो 10वां बाब 17वीं आयत। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो फेथ कम्स फ्रॉम हेयरिंग एंड द हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। दुआ करेंगे। दूसरा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तूने फजल दिया कि हम चंद लम्हात तेरे घर में आकर दिल जान से तेरी प्रस्तश कर सके। आज जब तेरे कलाम में से देखते हैं, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे और हम इस कलाम को पूरे तौर से समझ कर अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई करें और ज़िंदगियाँ चेंज हों और हम सब तेरी बादशाहत का हिस्सा बन सकें। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। फेथ जो इसके सेकंड पार्ट है, आज पहला था इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। पहली बात जो हमने सीखी पहले सेशन में कि जो ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, देखी नहीं, उनको मानना, एक्सेप्ट करना, उनका सबूत है। आज उसका जो पार्ट 2 है सेकंड, वो है फेथ जो है नए अहदनामे में क्या है। पहला वाला था पुराने अहदनामा में फेथ कैसे ऑपरेट होता था। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि जो नया अहदनामा है उसमें जो फेथ है उसकी कैसे बातचीत की गई है। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट फेथ एंड न्यू टेस्टामेंट। फेथ इज अ सेंट्रल थीम इन बोथ। सो चाहे पुराना अहदनामा है या नया अहदनामा है, जो फेथ है, ईमान जो है, ये मरकजी मजमून है। द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट में फेथ इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्रस्ट। जो पुराना अहदनामा है वो किसी चीज़ पे भरोसा रखना, खुदा के प्रॉमिसेस पर भरोसा रखना, एंड लॉयल्टी टू हिज प्लान, और जो कुछ उसने प्लान दिए हैं उनके साथ वफादार रहना। पुराने अहदनामे में जो फेथ की बात की जाए, एम्फसाइजेस ऑन ओबीडियंस। खुदा ने पुराने अहदनामे में जो कुछ अहकाम दिए हैं उनकी फर्माबरदारी पूरे तौर से करना, एंड लॉयल्टी टू एज द वन ट्रू गॉड। सिर्फ एक खुदा, यही यहूदी मानते हैं, एक खुदा है, और चूंकि पुराना अहदनामा है इसलिए वो इस तरह मानते हैं। ओबीडियंस टू द लॉ, गॉड्स कवनेंट टू गेट ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑन अर्थ। सो पुराने अहदनामे में जो बिलीव था, फेथ, ईमान जो है, ये मोस्टली वर्ल्डली ब्लेसिंग जो है, कितने जानवर हैं, कितना पैसा है, कितनी ज़मीन है, उसको हासिल करने के लिए और प्रोटेक्शंस के लिए, ये दो चीज़ों के लिए जो पुराना अहदनामा ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं इन चीज़ों पर कि फेथ क्या है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट फेथ इज इंक्लूडिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू क्राइस्ट। जो नया अहदनामा है, पुराना अहदनामा का खुदा खुदा है, नए अहदनामा में यीशु मसीह ने तालीम दी, कहना है ऐ हमारे बाप, रिलेशनशिप में आ गए। सो नया अहदनामा जो फेथ की बात करता है वो रिलेशनशिप है। एम्फसाइजेस ऑन जीसस क्राइस्ट, हिज डेटी, यीशु मसीह को खुदा मानना, हिज वर्क ऑफ अटोनमेंट, कफारे को मानना, हिज रेजरेक्शन, उसके जिंदा हो जाने पर, एंड होप ऑफ फ्यूचर साल्वेशन, के फ्यूचर में अगर हम ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर तो हमें नजात मिलेगी। ओल्ड टेस्टामेंट लुक्स फॉरवर्ड टू जीसस व्हाइल द न्यू टेस्टामेंट एक्सप्लेन हिज फिनिश वर्क। जो पुराना अहदनामा है ये यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, लेकिन दुनियावी चीज़ों का हसूल, दुनियावी चीज़ों की प्रोटेक्शन, मालो दौलत और ज़िंदगी की प्रोटेक्शन की तरफ है। लेकिन जो नया अहदनामा है ये हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ फोकस करवाता है, और जो यीशु मसीह ने काम ख़त्म किया, फिनिश किया, इट इज़ अ फिनिश, उसकी तरफ इशारा करता है जो नया टेस्टामेंट है।
इटर्नल लाइफ इन हेवन, आसमान पर हमेशा की जिंदगी की तरफ फोकस करता है। न्यू टेस्टामेंट फेथ, मैनी पीपल हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट एंड बिलीव्ड इन हिज लीडिंग टू देयर हीलिंग। बहुत सारे लोग नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में हमने सीखा था कि 9 हीरोज हैं ईमान के, लेकिन नया अहदनामा सारे का सारा हीरोज से भरा हुआ है। नया अहदनामा सारे का सारा इतने हीरो हैं कि आप उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कुछ का आज करेंगे। जैसे है द सेंचुरियन, जो सूबेदार था, हीलिंग ऑफ पैरालिटिक, जो माजूर इंसान था, मफलूज था, वुमेन्स हु ब्लड फॉर 12 ईयर, औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, 2 ब्लाइंड मैन, 2 अंधे आदमी, कैनानाइट वुमेन, कनानी औरत, डीमन पोजेस्ड बॉयड, लड़का जिसमें बदरू थी, वुमेन हु वॉश्ड हिज फीट, वो औरत जिसने यीशु मसीह के पाँव धोए, ब्लाइंड मैन बर्तमाई जो अंधा फकीर था, 10 लेपर्स और 10 कोढ़ी। सो ये ऐसे वाकयात हैं जो आम लोगों के ईमान से बढ़कर इन लोगों ने कुछ किया है। और वैसे भी चेंज कोई खानदान या इंसान नहीं ला सकता जब तक वो दूसरों से अलग कुछ ना करेगा। ये आज हम सब का जिक्र नहीं कर सकते, सिर्फ 4 की स्टोरी देखेंगे कि इनका ईमान कितना बड़ा था। पहला है फेथ ऑफ कैनानाइट वुमन, एक कनानी औरत का ईमान। मत्ती 15वां बाब 21 से 28 आयत, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 to 28। फिर यीशु वहां से निकल सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उस सरहदों से निकलकर पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। इंग्लिश कहती है, सेंड हर अवे फॉर शी कीप क्राइंग आउट आफ्टर अस। शी वाज कीप क्राइंग आउट आफ्टर अस। ये औरत जो है, ये दूसरे लफ्जों में पंजाबी में खेड़ा ही नहीं छाड़ती भाई। और क्या हुआ? उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया। यीशु मसीह ना तो जवाब दे रहे हैं, यीशु मसीह ना इसका रिस्पांस दे रहे हैं। ये औरत चलाती है, पुकारती है बार बार, मेरी बेटी जो है वो बदरू गिरफ्तार है, उसको हीलिंग की जरूरत है। ये ईमान आम ईमानों से मेरे अजीजो डिफरेंट है। मगर उसने उसे क्या किया? सजदा किया। नीड हीलिंग, उसे सजदा किया यीशु मसीह को। और उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब यीशु मसीह पहले रिस्पांस नहीं दे रहे, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं दे रहे, उसके बाद क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट राइट टू टेक अ चिल्ड्रन ब्रेड एंड टोस इट टू द डॉग्स। कुत्तों के आगे फेंक देना मुनासिब नहीं है। कुत्ता दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं यीशु मसीह इस औरत को। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। Yes Lord, she said, dog eat the crumbs that fall from their table. क्यों? कुत्ता जो है, dogs were unclean animal, ये नापाक जानवर था, but household pet, घरों में रखा जाता था। ये कुत्ते की मिसाल अगर यीशु मसीह ने दी है, तो ये कनानी औरत क्या कहती है? वो कुत्ते जो भी आपने घरों में रखे होते हैं, वो मालिकों के हिस्से खाते हैं, जो उनकी मालिकों की मेज से गिरते हैं।
इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है। ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ऐ औरत, तेरे लिए वैसा ही हो जैसा तू बिलीव रखती है। और बिलीव क्या है कि मालिक के घर में ही कुत्ते रहते हैं और वो कुत्ते मालिकों के टुकड़ों पे पलते हैं। मुझे कुत्तों जैसा ही समझ। क्योंकि रीजन क्या थी? सूर और सैदा, ये दो कदीम शहरों के नाम है जो मौजूदा लेबनान वहां का एरिया है वो कहलाता है। ये शहर दोनों बहुत ही अमीर, मुआशी लिहाज से, दौलत के लिहाज से, बैंकिंग के लिहाज से, ये दोनों शहर बहुत ही ताकतवर थे, पर है गैर यहूदी थे। इन दोनों सूर और सैदा में ज्यूश लोग इनसे कोई तल्लक नहीं रखते थे। जो ये पलीद होने का कॉन्सेप्ट है, ये ज्यूश ने दिया है वर्ड को। इनसे कोई तल्लक नहीं रखते थे। और फिर क्या लिखा है? और ये कनानी औरत जो थी, ये वो लोग थे जब इसराइल मिस्र से प्रॉमिस लैंड में गया है और ये लोग वहां जो बसते थे उनमें से थी। चूंकि इस्राएली को लोग जो हैं वो खुदा अपने को जिंदा और एक ही खुदा, चूंकि वो जवाब देता था, इसकी वजह से मेरे अजीजों वो किसी दूसरे की परवाह नहीं करते थे। चाहे ये औरत जो कनानी औरत है, ये जूश नहीं है, यीशु मसीह के बारे इसने जरूर सुना होगा। जो है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। और इसने बार बार सुना होगा, इसने बार बार सुना होगा कि कोई क्राइस्ट इस्राएल में यरूशलेम की गलियों में फिरता है जिसके कहने से बदरूहें भागती हैं। कलाम जो है सुनने से ईमान लाता है। मेरे अजीजों, मैं और आप अगर कलाम को प्रॉपरली सुनते हैं पूरी अटेंशन के साथ, तो हमारा ईमान इंक्रीज होता है। ये वाली औरत जो है, इसने कई बार सुना होगा कि क्राइस्ट कोई है जिसके बोलने से बदरूहें भागती हैं। अब ये इसकी बेटी वहां नहीं आई, बदरू निकलवाने के लिए वहां नहीं आई। यीशु मसीह ने वहां से कहा, तेरे ईमान तू जैसा सोचती है तेरे लिए हो। और लिखा है कि उसकी बेटी उसी घड़ी शफा पा गई। इसलिए वो लोग जो इस्राएली वादा की सरजमीन में पहुंचे थे, इनको बताया गया था तुमने किसी किस्म का तौलक नहीं रखना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि यीशु मसीह ज्यूश है और जब तक वो इस दुनिया में थे, धरती पर थे, शरीयत पर अमल करते थे। ये शरीयत पर अमल करने की वजह से उन्होंने कहा था कि मैं जो है इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए आया हूं। अपनी रोटी कुत्तों को डालना मुनासिब नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, उस औरत का जवाब सुनिएगा। कुत्ते भी घर में रहते हैं, मैं अनक्लीन हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यकीन है अगर तू बोलेगा तो मेरी बेटी शिफा पाएगी। और यीशु मसीह ने वहां से, ना लड़की इबादत में आई है, ना लड़की यीशु मसीह के सामने आई है, उस औरत के ईमान से क्या हुआ है कि वो लड़की ठीक होगी। जोरदार इस बात की ताली बजाएंगे हम कि यीशु मसीह जो है वो अल्फाज को कहते हैं और चीजें वजूद में आती हैं और तब्दील होती जाती हैं। दूसरी जो कहानी है वो फेथ ऑफ पैरालिटिक मैन। ये जो पैरालाइज है, मफलूज शख्स का ईमान। और मरकस 2 बाब 1 से 5 आयत और फिर 10 आयत में लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। पीपल हर्ड दैट ही वॉज होम। अब यीशु मसीह का चर्चा पूरे यरूशलेम में है। हर शख्स इस बात को अब जानता है कि यीशु मसीह के अल्फाज
जो है ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम में से हर शख्स अब जो है उनकी भीड़ लगी हुई है कि यीशु मसीह बोलता है तो चीजें वजूद में आती हैं। यीशु मसीह बोलता है बदरूहें निकलती हैं। यीशु मसीह बोलता है लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह बोलता है अंधे देखते हैं। यीशु मसीह बोलता है बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह बोलता है मुर्दा जिंदा होते हैं। अब ये चर्चा पूरे उस यरूशलेम में फैला हुआ है। और क्या लिखा है? और सुना गया कि वो घर में है। पीपल हर्ड दैट ही वॉज होम। मिनिस्ट्री के लिए बाहर जाते थे। फिर इतने आदमी जमा हो गए, अब पता ही लगा यीशु मसीह घर में है। इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। जीसस वाज प्रीचिंग गॉड्स वर्ड टू देम। अब ये नया अहदनामा तो उस वक्त नहीं था जब यीशु मसीह थे। तो बाइबल मलाकी की किताब तक जो 39 बुक्स हैं, सारे जूश इस पे बिलीव रखते हैं। और जो मेन थीम यीशु मसीह की प्रीचिंग का होता था, पहला था फेथ, ईमान के ऊपर बात करना, गॉड्स किंगडम, खुदा की बादशाही की बातें बताना, और गुड न्यूज़ टू द पुअर, और जो बिछड़े हुए हैं, जो गुमराह हैं, जो तारीकियों का शिकार है, उनको खुदा की राह पर वापस लाना। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए। देखें ये मफलूज जो है 4 आदमी उठाकर जनाजे की तरह, इस कदर ये लागर हो चुका था, मगर वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके। तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ये देखें वो वाकया टोटली फर्क है। हम रेपुटेशन को पसंद करते हैं, ये ऐसे करता है हाथ लगाता है गिरता है, मैं भी ऐसे करूंगा तो हाथ लगाए गिरेगा। वो खुदा ने उसको नेमत दी है, आपको नहीं दी। आपको अगर दी गई है तो आप जब लगाएंगे तो ये वाकयात होंगे। कितने हम पेंटिकॉस्टल पास्टर इस बात के ऊपर मेरे अजीजों फोकस करते हैं। नहीं, अगर नेमत मिली तो नहीं मिली। यहां पे क्या है? यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन 10वीं आयत, इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा। अब ये शख्स मफलूज है, 4 आदमियों ने 4 पाई पर उठा कर लाया। इसका मतलब है ये वॉक भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह की हीलिंग उसके मफलूजपन पर नहीं है। यीशु कुदरत, इख्तियार, बीमारियों पर इख्तियार, शरारत की रूहानी फौजों पर इख्तियार रखता था। और जो लफ्ज यहां पे बोला गया है वो क्या है कि इब्ने आदम। अगर हम दानियल की किताब पढ़े तो ये टाइटल जो है ये यीशु मसीह को जमीनी दौर में बहुत पसंद था। इब्ने आदम, ये दानियल की किताब में रोया है। एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया, जो कि यीशु मसीह खुदा इंसानी रूप में था। इसलिए इब्ने आदम का टाइटल, ही लव दैट टाइटल। और यहां पर हम देखते हैं कि ये मफलूज को कहा गया है कि तेरे गुनाह माफ हुए। अब वहां फकीह हैं जो इस बात को रिजेक्ट करते हैं। वाई? चूंकि जो हैकल है वहां कुर्बानियों का सिस्टम है गुनाह माफ करने के लिए। आप बर्रे लेकर आए, आप बैल लेकर आए, आप परिंदे लेकर आए, आप ये आटा लेकर आए, कोई भी आपकी हैसियत है गुनाह माफ करने के लिए ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है। अगेन अगर आप कुछ फर्क करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से हटकर कुछ करना होगा। ये शख्स जो है, एक तो इन्होंने प्रॉपरली यीशु मसीह के पास नहीं गए। इन्होंने देखा रश बहुत है और ऊपर लिखा है पर्दा, जो मकान की छत है उसी को खोल दिया
और दूसरा, जो गुनाह माफ किए जाते थे, जो काहिन है साल में एक बार, और वो भी 7 बर्रों का खून लेकर अहद के संदूक पर छिड़कना और पूरी कौम के गुनाह माफ करना, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा जो है वो ये बताता है कि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। अब ये फकीरों को इस बात की प्रॉब्लम हुई कि ये बंदा जो है मफलूज है, उसको बजाय ये कहने के कि तू ठीक हो जा, उसको कहा जा रहा है कि तेरे गुनाह माफ हुए। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जो मफलूज होता था, या तो वो अपने गुनाहों की वजह से होता था या बाप दादा के गुनाहों की वजह से मफलूज होता था। हिस्ट्री बताती है उसके मफलूज फर्क बीमारियां हैं, लेकिन किसी भी शख्स का मफलूज होना उसके अपने गुनाहों या उसके खानदान व बावजदाद के गुनाह की वजह से होता था। अब यहां पर ये जो मजहबी लीडर हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुनाह की मुआफ़ी या तो ज़बीहों से है, कुर्बानियों से है, और या सरदार कहन जो है वो साल में कर सकता है। लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि जो सामने खड़ा है उसने अपनी कुर्बानी के लिए ऑलरेडी अपने आप को पेश किया हुआ है, और उसके साथ साथ इस दुनिया में रहते हुए वो सरदार कहन भी था। इसलिए मेरे अजीजों, वो इबादत खानों में जगह जगह जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करते थे, लोगों को बताते थे। इसलिए इस मफलूज को कहा गया तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि उसका जो टेढ़ापन है, उसका मफलूज जो होना है, उसके गुनाहों की वजह से था। इसलिए मेरे अजीजों, उसको कहा गया तेरे गुनाह माफ हुए। आज मुझ में, आप में अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे और आपके पास टाइम है उसके साथ एक्नॉलेज करने की, कन्फेस करने की कि खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है, और अगर मैंने नहीं, मेरे बाप दादा ने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो माफ फरमा, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो। आज भी यीशु आज कल अब तक यकसा है, वो जिंदा हुआ है, मारकर कब्र के अंदर नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो आज भी हमें मुहैया करता है। तीसरा है faith of woman who touched the Jesus cloth, CLOAK, क्लॉथ ने, ये चोगे को कहते हैं, और ये स्पेशल चोगा है जो प्रीस्ट पहनते थे, जिनके नीचे झालर लगी होती थी। उस झालर को इस वुमन ने छुआ है। CLOAK, ना तो क्लॉथ है ना ही ये कपड़ा है। वो जो सरदार का ड्रेस पहनता था हैकल में और जिसके नीचे झालर लगी होती थी, उसको क्लॉथ कहते हैं। मरकस 5:25 से 34 वर्ष में लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, suffered many things of many physicians। तकलीफ फिजिशियन से, वो तो आराम देने के लिए मेडिसिन देते हैं ना। भाई साहब का भी छोटा बेटा शारून, जो इधर कैमरे पे होते हैं, ये लीबिया से पाकिस्तान हमारे पास बच्चों को छोड़ दिया, तो वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। हमने जितने डॉक्टर हैं उन सब के पास ले गए, और क्या होता था, जिसके पास लेकर जाते बच्चा उससे ज्यादा वर्ष हो जाता, जिसके पास लेकर जाते बच्चा उससे वर्ष हो जाता। अब माँ बाप इस छोटे बेबी के 1 साल का 1.5 का है, पास नहीं है, लीबिया में रहते हैं, और हम सब जो हैं भाग रहे हैं। हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, टांगों पे, बसों पे लेकर उनको घूमना। लेकिन क्या था, जिसके पास जाते और बीमार होता, और एक ऐसा छोटा सा डॉक्टर हमारे ही गांव के पास था, उसने मेडिसिन दी और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यही हाल है इस औरत का। कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी। ये नहीं कि वो बड़े बड़े टीके उन्होंने लाते सन, वो पैसे सारे ले जाते सन,
और जो मेडिसिन देते थे उसका उस पर रिएक्शन होता था, और अपना सब माल खर्च करके उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई कि हाजी कलाम, जो ईमान है सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा यीशु मसीह के कलाम में से। और क्या हुआ? यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। कहां से आई जी? पीछे से। भीड़ सामने है यीशु मसीह के, ये औरत पीछे से आई है और उसकी पोशाक को छुआ। तो ये जो जालर मैं बता रहा हूं, ये नीचे उसको उसने हाथ लगाया, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। क्योंकि वो कहती थी, किसको कहती थी? बहन को, भाई को, मां को, बाप को। हिब्रू बाइबल कहती है कि वो अपने से बातें, कई कुछ नहीं होते जो अपने से होते, नहीं मैं तो जावांगी शिफा पाऊंगी, मैं जावांगी शिफा पाऊंगी, मैं जावांगी शिफा पाऊंगी। वो अपने से कहती थी, किसी से नहीं कहती थी यीशु मसीह के पास जाऊंगी, अपने आप से कहती थी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझसे कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? बहुत से लोग फर्क इसकी ट्रांसलेशंस करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है। उसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी, जीसस अलाउइंग हर टू पब्लिकली टेस्टिफाई टू हर हीलिंग एंड फेथ। कई बार यीशु ने कहा किसी को ना बताना। ये वाली हीलिंग जो है यीशु मसीह चाहता है सबको एक औरत बताए, क्योंकि औरत का मजमे में आना मना था। ये औरत जो है मेरे अजीजों, सेरेमोनियल तौर पर भी अनक्लीन है। इसका मजमे में एक औरत का आना, दूसरा नापाक है, और तीसरा औरत है। ज्यूश कल्चर ने भी औरत की रिस्पेक्ट नहीं की। यीशु मसीह इस औरत को सामने लाकर सबके सामने ये डिक्लेयर करना चाहता है कि ये औरत भी आदमियों से बोल सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये आगे लिखा है, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई। अब ये फियरफुल है, यीशु मसीह को पता लग गया है। अब ये सारे आगे पीछे लोग जो है ये मुझे संसार कर देंगे, ये मुझे मारेंगे, ये मुझे सजा देंगे। और उसके आगे गिर पड़ी ये औरत भी यीशु मसीह के आगे गिरी है। मौजा चाहिए, यीशु मसीह के आगे गिरिए। बड़ी अच्छी बात है दूसरे खादमों के लिए, खुदा ने शिफा की नेमत दी हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूं खुद यीशु मसीह के आगे गिरिएगा। अगर आपको मौजा चाहिए, आपके घर में, आपकी जिंदगी में मौजा होगा। उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। She fell down before him. She told him the whole truth. असल में कहानी क्या है, सारा कुछ बता दिया इस औरत ने। उसने उससे कहा, ये ईमान का लेवल देखिए बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा मिली है, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। इस औरत ने भी सुना होगा और बार बार सुना होगा कि यीशु मसीह जब बोलता है तो मोजज़ात होते हैं। इस लेडी ने सुना होगा
कि ये मौजज़ात होते हैं, पर मैं अपनी बीमारी से 12 साल से लड़ रही हूं। मेरी शिफा किधर है? मैं भी उसी खुदा को पूजती हूं, परस्तिश करती हूं, लेकिन इतने साल गुजरते जा रहे हैं, आज मैं सारी शरीयत जो है उसके खिलाफ चलूंगी और मजमे में जाऊंगी। आज वो सारे रस्म रिवाज जो हैं उसको तोड़ूंगी और मजमे में जाऊंगी। आज मैं अपनी शिफा लेकर रहूंगी। मेरे अजीजों, ये औरत जो है इसने जुर्रत का मुजाहरा किया है। चाहे शरीयत है, चाहे मुआशरा है, चाहे मजहब है, चाहे रस्म रिवाज है, इसने कहा मैं शिफा आज लेकर जाऊंगी। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यीशु मसीह जहां गए हैं प्रीचिंग कर रहे हैं, यीशु मसीह जहां गए हैं टीचिंग कर रहे हैं। यीशु मसीह ने दुआ की है अकेले में, यीशु मसीह ने घंटों घंटे रातों रात दुआ की है शागिर्दों के साथ। लेकिन जब भी मौजज़ात की बात की जाती है तो मेरे अजीजों, ये औरत जो है जिसका पल्लू, जिसने यीशु मसीह का पल्लू छुआ है, और ये सारी अपने रस्मों रिवाज से अलहदा होकर अपनी इसने शिफा ली है। और क्या हुआ है? यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और इस बीमारी से बची रह। वही औरत 12 बरस से बीमार है, ब्लीडिंग है, डॉक्टरों के पास जाकर पैसे खत्म हो चुके हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए होंगे, फ्रेंड्स मुंह मोड़ गए होंगे, दोस्त मिलते भी नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ है कि इसने ठान लिया कि मैंने सुना है शाफी है जो इस दुनिया में आया है, वो मुझे शिफा देगा। और चौथी बात है फेथ ऑफ रोमन सेंटोरियन। ये सेंटोरियन जो है रोमी सूबेदार का ईमान है। लूका 7 बाब 1 से 10 आयत। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कुफ्र-ए-नहूम में आया, और किसी सूबादार का नौकर जो उसको अजीज था, हाई वैल्यूड सर्वेंट। कुछ नहीं होते आपके नौकर, आपके काम करने वाले आपके दिल में जगह बना लेते हैं। मालिक उनके लिए जो चाहे कर देता है। यही हाल इस नौकर का है। और उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा। अब ये जो सूबेदार है इसने भी सुना है कोई यीशु है जिसके कहने से शिफाएं नाज़िल होती हैं। तो क्या लिखा है, उसने क्या किया? यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा। और आगे सुनिएगा, और उससे दरख्वास्त की, क्या कर, मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी मिन्नत करके कहने लगे। अब ये जो बुजुर्ग हैं यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? वो इस लायक है कि तू उसकी खातर ये करे। बुजुर्ग मेन गेट पे फैसला किया करते थे। अब ये बाइज्जत लोग यीशु मसीह के पास पता जाकर कह रहे हैं उसकी जो काम है कर दे, वो इस लायक है कि उसके पास तू जाए और उसकी सुने और जो कहता है वो करे। क्योंकि क्या किया है? क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। ही लव जूश पीपल। और हमारी इबादत खाना को उसी ने बनवाया है। इवन बिल्ड अ सिनेगॉग फॉर अस। ये शख्स ऐसा है, पब्लिक इसकी रिस्पेक्ट करती है, कम्युनिटी इसकी रिस्पेक्ट करती है, और ये हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। और इबादत खाना भी इसी ने बनवाया है। यीशु उनके साथ चला। अब यीशु मसीह बुजुर्गों ने कहा है उनके साथ चले हैं। मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा, क्या खुदावंद तकलीफ ना कर। ये उससे भी बड़ा काम अलहदा हुआ है। यीशु मसीह को बुजुर्गों को भेजा है, यीशु मसीह को ला। जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो घर में आने से पहले रास्ते में कह रहे हैं इनको इधर ही रोक दो। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। आई डू नॉट डिजर्व टू हैव यू कम अंडर माई रूफ।
मैं इस लायक नहीं, यीशु मसीह तो मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा। इस कदर इस बंदे का ईमान देखें कि मैं बुजुर्गों को भेजा है, मैं इस लायक नहीं कि तेरे साथ बात करूं, या मैं इस लायक नहीं तू मेरे घर में आए, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। देखें ईमान का लेवल, जुबान से कह दे कि शिफा हो जाए तो शिफा हो जाएगी। जस्ट से द वर्ड फ्रॉम वेयर यू आर, जहां पे तू खड़ा है ना, बस वहां से कह दे एंड माई सर्वेंट विल बी हील्ड। क्योंकि मैं भी दूसरे के आगे देखें आयत, इसका टोटली फर्क मतलब है, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतायत हैं। एक सेंचुरियन जो था उसके नीचे 100 सिपाही होते हैं, 100 सोल्जर अंडर 1 सेंचुरियन के नीचे होते हैं। एंड सेंचुरिया लफ्ज से निकला है मीन 100। तो 100 लोग मेरे नीचे हैं, और एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। ये सारी चीजें मैं जब अपने नौकर से कहता हूं, हालेलुया, तो तू यहां से कहेगा इस मीन, ये शख्स जो है सूबेदार है, यीशु मसीह की अथॉरिटी को इसने एक्सेप्ट किया है कि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। तू बोलेगा तो शिफा हो जाएगी। तू अंधों की आंखें खोलने की कुदरत रखता है, तू कहेगा आंखें खुल जाएंगी। यू मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, तू कहेगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। इसलिए इसने ये मिसाल दी है, 100 लोग मेरे अंडर काम करते हैं, जिसको कहता हूं वो जाता है, जिसको कहता हूं वो आता है। लेकिन तू, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं इस लायक नहीं कि तुझसे बात करूं, तू यहां से कह दे। और आगे यीशु के लफ्ज देखिए, यीशु ने यह सुनकर उस पर तअज्जुब किया, जीसस अमेज्ड एट हिम, और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। I have not found such great faith even in Israel. और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। भाई बाबर इधर नहीं है, उनकी वाइफ है। 1 मिनट सिस्टर जी आ गए हैं। मैं इनकी एक टेस्टिमनी देने लगा हूं। जो मैं ये कह रहा हूं, हम पास्टर जो हैं वो भी बिलीव नहीं करते, लेकिन कुछ पाने के लिए ईमान जो है, सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ईमान से जब करते हैं तो हमें हट कर कुछ करना है। जब उस लेवल पे पहुंचेंगे जो कुछ कहेंगे होता जाएगा। सिस्टर जी के हस्बैंड का नाम है बाबर सैमुअल, सबको पता है। 6 महीने हो गए हैं, गाड़ी का ट्रांसमिशन झटके मारती थी। मुझे कॉल की, मैंने कहा जी ट्रांसमिशन तो खराब हो गया। मैकेनिक के पास गए, ट्रांसमिशन खराब हो गया। अब देखें बंदे का ईमान। मैं कहता हूं हमारे पास्टरों से ज्यादा इस शख्स का ईमान है। और क्या कहा, आ गया पाजी साहब तेल ते दुआ करो। मैं क्यों की गल हुई है, मैं ना तेल ते दुआ करो ते ट्रांसमिशन दे उत्ते स्लीप बनानी है, तेल दे नाल मसा करना है ट्रांसमिशन। मेरे को पैसे नहीं, मेरे हालात टाइट ने, मैं गाड़ी भी नहीं ले सकता, क्रेडिट कोई नहीं, तो वो मैं ठीक भी नहीं करा सकता। ट्रांसमिशन तो बहुत महंगा। और क्या है, ट्रांसमिशन के अंदर दुआ वाला तेल डाल दिया, उसके ऊपर स्लीप बना दी, गाड़ी आज भी चल रही है। थैंक यू फॉर कमिंग। ये मैं गाड़ियों का काम 25 साल किया है, ऐसे हुआ ही नहीं कभी। दुआ वाले तेल से ट्रांसमिशन ठीक हो जाए, क्योंकि वो बेजान चीजों में भी जिंदगी डालने की कुदरत रखता है। जोरदार ताली बजाइएगा। यही सूबेदार के ने किया है। उसने कहा है मैं इस लायक नहीं, तू यहां से ही कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। मेरे अजीजों, क्योंकि ईमान अगर बढ़ाना है
तो हमें कलाम को सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर अमल करना है। दुआ वाले तेल से ट्रांसमिशन, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, अभी भी गाड़ी चल रही है, और मैं जो दुआ की है जिसने, मैं कह दुआ ना तो कभी को ट्रांसमिशन नहीं सही हुआ आज तक, उनका हो गया है क्योंकि उनका ईमान था। प्रेज गॉड। कपल थिंग्स हैं ये जो फेथ है, 10 ways faith changes your life, 10 बातें हैं क्विकली करने वाला हूँ जिनसे ईमान जो है इसका लेवल चेंज हो जाता है, जिंदगी चेंज हो जाती है। नंबर 1, फेथ टर्न वरी इन प्रेयर। जो ईमानदार शख्स है वो बजाय इसके हाय ये हो गया और ये हो गया, रब है ये कैसे होगा और ये होगा, जो ईमानदार शख्स है फेथ टर्न वरी इनटू प्रेयर, वो दुआ में बैठता है कि खुदावंद ये जो हो गया है मैं तेरे सामने आता हूँ, आती हूँ, तो ही इसको ठीक करेगा। जो पहला कुलिया है। दूसरा है फेथ टर्न फियर इन करेज। ये जो डरपोक लोग हैं, मैं वैसे बड़े विनम्र डरपोक छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, छोटे छोटे कुछ हो गया उससे डरते हैं। ये डरपोक लोगों के लिए फेथ की बहुत ज़रूरत है। ये इनको कर्ज देता है, हिम्मत देता है, बोल्ड बनाता है। फेथ का तीसरा है टर्न मिस्टेक इनटू ग्रोथ। कोई गलती हो गई है, बिजनेस चलाया फेल हो गया, या और कोई गलती आपसे हो गई है, तो बजाय उसमें सोच सोच के बुखार चढ़ाया है, फेथ क्या करता है? मिस्टेक इनटू ग्रोथ। नो, इस गलती से मैंने सीखा है, अब इस तरह नहीं, अब इस तरह इस काम को करना है। ये फेथ करता है। चौथी बात, फेथ टर्न रिलेशनशिप ट्रायल्स इनटू स्ट्रांग कनेक्शन। आप किसी से बात शुरू करते हैं, ईमान जो है आपके उसका दोस्त बना देता है। पांचवी बात, फेथ टर्न कन्वर्सेशन इनटू कंपैशन। आप किसी से बात करते हैं, उसके हालात देखकर फेथ वाला इंसान जो है उसमें दर्दमंदी आ जाती है, हमदर्दी आ जाती है, और ये फेथ करता है। फेथ टर्न एंगर इनटू रिलीज। जब फेथ है तो गुस्सा आएगा भी लेकिन जाएगा। ऐसा नहीं कि जो गुस्सा आने से आप कत्लो गालत कर रहे हैं, घर में बर्तन तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर है तो फेथ की जरूरत है। 7, फेथ टर्न डाउट इनटू प्रेपरेशन। शक है किसी चीज पे, अगर फेथ है तो वो आपको एहतमाम करने पे मजबूर करेगा। ना ऐसे नहीं, गलती हो सकती है, अगर ये वीक है कोई बात नहीं, आपको ये जो फेथ है इसमें स्ट्रांग करता है। नंबर 8, फेथ टर्न कंप्लेनिंग इनटू ग्रेटिट्यूड। जो फेथ वाला इंसान है वो कंप्लेन नहीं करता। जिसकी बहुत सारी कंप्लेनें हैं वो शुक्रगुजार नहीं है। तो जो फेथ है, फेथ टर्न कंप्लेनिंग इनटू ग्रेटिट्यूड, वो शुक्रगुजारी में आपकी कंप्लेनों को तब्दील कर देता है। नंबर 9, फेथ टर्न जजमेंट इनटू रिफ्लेक्शन। ये आपकी सोच को चेंज कर देता है। फेथ टर्न सेल्फ फोकस इनटू क्राइस्ट फोकस। जैसे भाई बाबर की बात की है, दुआ वाले तेल को ट्रांसमिशन में डाल दिया, ट्रांसमिशन अभी भी चल रहा है। तो ये है फेथ टर्न्स सेल्फ फोकस्ड इनटू क्राइस्ट फोकस। फिर हम अपनी एबिलिटी पे इत्मीनान नहीं करते, भरोसा नहीं रखते, हम खुदा की कुदरत पर भरोसा रखते हैं। लैक ऑफ फेथ लिमिट्स गॉड्स वर्क। जहां ईमान कम है ना, वहां पर खुदा के मोजज़ात कम हो जाते हैं। और आखिरी आयत पढ़ूंगा, मत्ती 13:58 वर्ष में, और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां बहुत से मोजे ना दिखाए। यीशु मसीह ने क्या किया जी? और ये कहाँ की बात है? वो अपने घर में आया, जहां हम जानते थे ये मरियम का बेटा है, जहां पे उसे जानते थे ये यूसुफ का बेटा है, जहां पर उसे जानते थे कि इसकी बहनें हमारे घर में हैं, जहां पर उसे जानते थे ये बड़ई का बेटा है। और उनकी चूंकि सोच फर्क थी, अब जब दूसरी जगह पे गया है तो वो उनका फोकस यीशु मसीह के मोजज़ात पे है। ये वाले लोकल लोग जो हैं इनका फोकस उस फैमिली पे है कि इसका स्टैंडर्ड कितना है। लेकिन लिखा है क्या?
उनकी बेइत्कादी की वजह से। अगर बेइत्काद है, भरोसा नहीं है, तो कोई भी मौजज़ा नहीं होने वाला। मैं और आप अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में मौजज़ात हों, तो फिर हमें फ़ेथ को इनक्रीज़ करना है। जैसे इस कनानी औरत सरहदों से निकली है, पलीद है, गैर यहूदी है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसकी बेटी को शिफा मिली। मफलूज शख्स, 4 आदमी चारपाई पे ला रहे हैं, लेकिन वो शिफा पर गया। 12 बरस से खून जारी औरत पल्लू छुआ है, वो शिफा पाई है। और रोमी सूबेदार जो का ईमान जो है, उसने कहा तू यहाँ से कह दे, मैं इस लायक नहीं तू मेरे घर पर के नीचे, छत के नीचे आए। तो क्या हुआ है, तो फिर उसका नौकर वहाँ से आराम पा गया। तो फिर अगर मैं और आप पूरे तौर से ईमान लाते हैं, क्योंकि ईमान से सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम में से। अगर हम कलाम को पढ़ते, सुनते, समझते और चीज़ों पे ईमान रखते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए चीज़ों को मुमकिन करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।